नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां आपको मिलेंगी ओपन जैकेट्स, हुडीज, शॉर्ट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, टी शर्ट्स राउंड नेक वाली और पोलो शर्ट्स और प्लस सूवेनियर एंड बुक्स। बहुत कुछ है, ज़रूर जाइए और देखिए, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। जिहाद पार्लियामेंट तक पहुंच गया। आपने महमूद मदनी को सुना, और महमूद मदनी तो खैर बाहर से जो कुछ बोल सकते हैं वो बोल रहे थे, लेकिन आज मुहिबुल्लाह नदवी, रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आज उन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट में कह दिया कि अब जिहाद करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कर डालो जिहाद यार, जल्दी से जल्दी करो, जिससे कि और दिक्कत ना हो। लेकिन जिहाद का कारण क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब मैं जिहाद का कारण बताऊंगा उनके द्वारा बताया हुआ, तो उसके बाद फिर आपको याद भी दिलाऊंगा कि ये बात मैंने आप लोगों से कही थी। वो कह रहे हैं कि साहब कि 30% ही वक्फ की जमीन रजिस्टर हो पाई है और 70% हो नहीं पाई। अब 70% कैसे होगी? 70% होगी तो तब जब उनके कागज होंगे, कागज तो है नहीं। तो 70% वक्फ की जमीन जो है अब नॉर्मल हो गई। ये समझ लीजिए कि वक्फ का जो एक किला था वो पूरी तरह से ढह गया है। 70% जमीन वक्फ की रजिस्टर नहीं हो पाई। इससे पहले, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन की जो डेट ये ख़त्म हुई है, मेरे ख्याल से 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी। उसके पहले भाईजान लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि साहब की इसकी जो मियाद है वो 6 महीने और बढ़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई साहब बहुत हुआ, अब बाय बाय, मस्त रहो अब आप। वैसे वक्फ बिल पे जो डिटेल्ड डिस्कशंस होने हैं, उसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया को और उसके संवैधानिकता को जो जांचा जाना है, वो मैटर अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उनको भी पता है कि इसमें कुछ होना जाना नहीं है। जो कुछ भी उनको चाहिए था वो उन्होंने स्टे में ट्राई कर लिया, और वो स्टे उनका जो है वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। एक छोटी सी, एक मामूली सी एक रिलीफ मिलकर रह गई, उसे कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ। तो अब जो है सीधे-सीधे उतर आए इसके ऊपर कि अब तो हम सीधे-सीधे जिहाद करेंगे। आप याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि ये लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाएँगे, और इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये इनकम्प्लीट है और इससे पूरी रिलीफ नहीं मिल पाएगी वगैरह वगैरह। तब मैंने ये साफ-साफ कहा था कि देखो भाई, जो बात आई और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो ज़मीन है वक्फ की, जो भी ज़मीनें वक्फ की बताई जा रही है, उनमें से 80% से ऊपर या 70% से ऊपर बताई थी उन्होंने, वो सरकार की है। और वही हुआ। 70% से ऊपर ज़मीनों के कागज़ात वो नहीं बता पाए। वो पूरे की पूरे कब्ज़े की हुई ज़मीनें हैं, और वो कब्ज़ाई हुई ज़मीनें अब वापस आ जाएँगी। इसलिए अब जिहाद ही एकमात्र चारा बचता है। अरशद मदनी की भी यही समस्या है, और महमूद मदनी की भी यही समस्या है, और तौक़ीर रज़ा की भी यही समस्या है। इन लोगों की समस्याएँ इसलिए है ये क्योंकि इन्होंने वक़्फ़ के ज़रिए बड़ी-बड़ी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा। कोई भी ज़मीन उठाई और उसका वक़्फ़ जो है वो डिक्लेयर करा दिया, और वक़्फ़ का बिना वक़्फ़ की चेन बताए उसको, जैसे पहले रजिस्टर हो जाता था सेक्शन 6 में, वो रजिस्टर करवा लिया। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उसको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि एक बार जो कुछ आ गया रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, वो फाइनल है। अब इसमें पूरा का पूरा जो उम्मीद पोर्टल है उसके ऊपर सारे डिटेल जाने डाले थे। अब उम्मीद पोर्टल पर डिटेल डालने के लिए जो शर्तें थीं, जो कागज़ात चाहिए थे, वो होने आवश्यक थे। तो उम्मीद पोर्टल पे भाई साहब रजिस्टर नहीं हो पाया। 70% वक़्फ़ की ज़मीन समाप्त हो गई है,
और इसलिए अब तरह-तरह के मौलाना जो है वो जिहाद के सपने फिर से देखने लगे हैं और ये सही समय है कि इनके जिहाद के सपनों को चकनाचूर किया जाए। जिहाद के सपनों को चकनाचूर करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक ये है कि ये जो इनको कवर फायर देने आते हैं दूसरे मौलाना और दूसरे और भी लोग आते हैं, बहुत सारे उसमें लिबरल भी आते हैं जो कहते हैं नहीं, 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 नहीं। जिहाद का ये मतलब नहीं है भाई। वो जिहाद बिन नफ़्स होता है साहब, अपने आप से लड़ना और क्या जिहाद बिन कलम होता है हुज़ूर। तो फिर मैं जब इनसे पूछता हूँ कि भाई जब कुरान में क़िताल और जिहाद लिखा हुआ है वो क्या होता है? तो जिहाद भी सफ़ीलिल्लाह वो क्या होता है? जिहाद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वो क्या होता है? और क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह ये क्या होता है? क़िताल तो सीधा-सीधा लड़ाई है ना भई। कत्ल करने को ही तो कत्ल करने की प्रक्रिया का एक भाग ही तो क़िताल है। तब वो चुप हो जाते हैं या फिर कहते हैं कि तुम कौन होते हो कुरान के बारे में बात करने वाले? तो अगर हम कुरान के बारे में बात नहीं कर सकते तो महाशय आपने ये कुरान पब्लिश ही क्यों की? आप उसको उसी हस्तलिखित प्रतिलिपि में लिखते रखते, उसको बेचने से उसकी ममानियत करते और कहते कि साहब कि ये उसी को दी जाएगी जिसने जो है अपना खतना करा रखा है और जिसने कलमा पढ़ रखा है, केवल कलमा वो लोग ही उसको करेंगे। लेकिन जब सबके लिए उपलब्ध है, इंटरनेट पे चेक की जा सकती है, तो हम तो चेक करेंगे। कतई तरीके से चेक करेंगे। आज मैं और भी देख रहा था कई मौलाना कह रहे थे कि साहब कि ये सब जो है ये क़यामत के दिन हम बताएँगे सबको। क्या दोबारा देखो बिल्कुल साफ बोल दिया मैंने। अरशद मदनी ने आज जो हंगामा हुआ उनकी बातचीत पे जो उन्होंने कहा कि साहब वाइस चांसलर कोई मुसलमान नहीं बन सकता, जो कि फैक्ट्स के कतई विपरीत है। तो उसके ऊपर अरशद मदनी ने उसमें ये भी लिख दिया कि साहब कि ये सब क़यामत के दिन जो है वो सब पानी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, योगी जी को भूल गए अरशद मदनी। योगी जी ने तो साफ-साफ कह रखा है कि क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और हम योगी जी की मानेंगे, तुम्हारी थोड़ी मानेंगे। क़यामत का दिन कभी आएगा नहीं। तो क़यामत तो तुम्हारे जैसे मर्दूदों की जो तुम्हारी दिमाग है उसकी उपज है। बाकी क़यामत कुछ नहीं होता है, ये सब जानते हैं। विशेषकर भारत में तो अच्छी तरह से जानते हैं। भारत में तो भाई संसार वाले लोग हैं, संसरति इति संसारः जो कभी समाप्त नहीं होता वही संसार होता है। जो अनंत है, न केवल अनंत है, नित्य है। तो भाई ये नित्य और अनंत संसार इसके लिए तो आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? मज़े की बात ये है कि जो कुछ भी नदवी ने कहा उसको लेके अखिलेश बाबू अंदर से तो निश्चित रूप से असहज हुए होंगे, लेकिन उनके लिए एक कुआँ और खाई वाली स्थिति बन गई। अब नदवी साहब को वो लाए थे विशेष रूप से, रामपुर में उनको बैठाला था, रामपुर में बैठाल के और वहाँ पर आज़म खान की छाती पे चढ़ के उनको जितवा के वो ले गए थे दिल्ली में। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के जस्ट बाहर ये एक इनकी जामा मस्जिद है जिसके ये इमाम हैं। ये इनकी क्लेम टू फेम है। और अब इन्होंने ये कह डाला, तो अब अखिलेश जी अगर इसको मना करें, तो फँसेंगे। उनके जो मुसलमान संगी साथी हैं, जो पहले से ही उनकी नीयत पर शक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब आपने मरवाया, ना आपने हल्ला किया होता असेंबली में और ना योगी जी ने ये कहा होता कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और ना हमारे हमारे जो भाई हैं अतीक भाई वो ज़िंदा रहते और मुख्तार भाई वो ज़िंदा रहते। आपने बगैर मतलब योगी को चिढ़ा-चिढ़ा के और इस तरह के काम करवाए। ये सब शिकायतें दीगर हैं। अखिलेश जी ना तो इसको उगल सकते हैं, ना निगल सकते हैं। तो जो कुछ भी उन्होंने अभी तक कहा था अपने लोगों से कि थोड़ा शांत रहो, हिंदुओं के खिलाफ मत बोलो, हिंदुत्व के खिलाफ मत बोलो, देवी-देवताओं पर टिप्पणी मत करो, वो सब
एक चुटकी में स्वाहा हो गया। अब भला नदवी की सफाई कैसे देते घूमेंगे? मौलाना लोग तो जाल बुन रहे हैं, लेकिन मौलाना लोगों का जाल अब चलेगा नहीं। इसलिए जिहाद का मतलब तो हमको ना समझाओ मौलाना, और जिहाद का मतलब उसको खुर्द-बुर्द करने में हमारे जो चैनल्स हैं वो प्रयास कर रही हैं अपना, वो भी ना करें, क्योंकि हम सबको जिहाद अच्छी तरह से पता है। लेकिन जिहाद का जो नेट इम्पैक्ट हुआ है ना हमारी वक़्फ़ की ज़मीनों पर, वो अत्यंत सुखद स्थिति। ये टेक अवे है इसका कि भैया रिवर्स जिहाद भी होता है, और वो सरकार ने करके दिखा दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।